अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, बर्मिंघम में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के सबकी छुट्टी कर दी। हिस्टोरिक मोमेंट फॉर पाकिस्तान। एक ऐसा एथलीट जिसको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जो इंजरीज़ का भी शिकार थे और इतने ज़्यादा प्रेशर में जाके यहाँ ना सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखाई। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी शोएब जट और शाहिद हाशमी आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शोएब, आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइएगा कितनी बड़ी कामयाबी है, और जैसे कि मैंने कहा जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखते हुए ये अचीवमेंट वाकई एक हिस्टोरिक मोमेंट था कल। बिल्कुल नजीब, मैं ये समझता हूँ कि ये रिवाइवल है पाकिस्तान में। जिस तरीके से हम क्रिकेट की बात करते हैं कि क्रिकेट वापस आई थी, एक रिवाइवल था, और अब ये रिवाइवल है पाकिस्तान में दीगर स्पोर्ट्स के उरूज का। दोबारा से हम राइज करेंगे। यकीनी तौर पे ये कोई ऐसी वैसी कामयाबी नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जहाँ पे दुनिया भर के एथलीट्स जो हैं वहाँ होते हैं, वहाँ आपका एथलीट जाता है और एक बड़े मार्जिन से जीतता है। 90 मीटर जो है उन्होंने फेंका अपना थ्रो, और उस वक्त फेंका जब वर्ल्ड चैंपियन वहाँ पर मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि उनके मुकाबले में लड़के जो है वो खिलाड़ी नहीं थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके मुकाबले में नीरज चोपड़ा नहीं थे। अगर ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने मेडल हासिल किया था तो उनकी थ्रो 88 मीटर थी, इन्होंने 90 प्लस जो है वो थ्रो किया है। तो मेरे नज़दीक ये एक रिवाइवल है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, जिन्होंने इनके लिए जनूबी अफ्रीका में 2 माह का तरबियती कैंप लगाया। वो तरबियती कैंप जो है वो की फैक्टर था, और उसका नतीजा ये निकला कि आपका एथलीट जो ओलंपिक में 86 पे था वो अब 90 पे चला गया। और जहन में रखें कि वो एल्बो इंजरी का शिकार थे। तो अब जब सेइंग ऑल दैट, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट इनफ। हमको ये इट्स अ वेकअप कॉल कि हमारे पास ये जो पाकिस्तान की सरजमीन है ये टैलेंटेड एथलीट्स प्रोड्यूस तो कर रही है, लेकिन इनको एक नर्सरी देनी है। इनको पूरी तरह से जितनी फैसिलिटेट हम कर सकते हैं हमें करना है, तब जाके सोचें ये क्या करेंगे। जब ये बिना कोच के या वो कोच जो ये चाहते हैं इनको नहीं मिला, और उसके साथ उसके बगैर ये इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर ये मेंटली तौर पर सेटिस्फाई होंगे और इनके पास सारी फैसिलिटीज़ होंगी तो ये क्या कर जाएंगे। बिल्कुल नजीब, आप सही कह रहे हैं कि हमें अपने टैलेंट, ये धरती जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, मुसलसल आपको दे रही है, लेकिन आप उनको आगे मौके नहीं दे रहे। अनिला गुलजार जो इसी इवेंट में जो है वो एथलेटिक्स में दौड़ी थी, सबके सामने है कि उनका नतीजा जो है वो 14 उनका टाइम रहा, और जो बदतरीन टाइम है। मसला ये है कि वो ट्रायल्स में तीसरे नंबर पे थी और उन्हें पहली दूसरी को जो है वो हटा के नज़रअंदाज करके पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इनको लेके चली गई। ये अरशद के केस में भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें उनका मनचाहा कोच नहीं दिया। जब मनचाहा कोच उनके साथ नहीं था तो रिजल्ट जो है अभी भी गोल्ड मेडल है। अब ये ना कहें कि जी उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, ये सोचें कि अगर एक एथलीट हमारा 90 मीटर बगैर कोच के फेंक सकता है, और अगर उनके साथ उनका कोच होता तो यकीनी तौर पर परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छी हो सकती है। शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं इस बड़ी कामयाबी पे। शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब क्या कहेंगे? बहुत बड़ी कामयाबी है अरशद नदीम के लिए, और एक सफर है अरशद नदीम का जो मियाँ चुन्नू से शुरू हुआ, टोक्यो ओलंपिक्स गया, ईरान में उन्होंने वहाँ गोल्ड मेडल जीता, और उसके अलावा टोक्यो ओलंपिक्स में वो 5वीं पोजीशन पर आए। फिर अभी पिछले माह ही वो जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी यूजीन ओरेगन यूएसए में, वहाँ पे भी वो 5वें नंबर पर आए, जहाँ नीरज चोपड़ा ने चांदी का तमगा जीता था। यहाँ एक अच्छी बात ये थी कि नीरज चोपड़ा नहीं थे, होते भी तो भी अरशद की थ्रो इतनी अच्छी थी 90.18 कि नीरज शायद उस तक नहीं पहुँच पाते। तो बड़ा अच्छा सफ़र है, और अब उम्मीद यही है कि अरशद नदीम आगे भी इसी तरह की कामयाबी हासिल करेंगे, एशियन गेम्स में जाएंगे। फिर 26 जुलाई 2004 की डेट उन्हें याद रखनी चाहिए, जब पेरिस में 2024 के ओलंपिक शुरू होंगे। तो अब ये सफ़र शुरू हुआ है, और इस सफ़र को मज़ीद आगे जाना चाहिए, मज़ीद मेडल्स जीतने चाहिए अरशद को। बिल्कुल यही कह रहे हैं कि सफ़र शुरू हुआ है और इस सफ़र को आगे बढ़ाना है और मज़ीद मेडल्स हमने लेने हैं। अरशद नदीम ने एयरवाई न्यूज़ से एक वादा किया था कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतेंगे और 90 मीटर की थ्रो करेंगे। वो वादा उन्होंने पूरा किया है। क्या वादा था, ये आपको एक बार फिर दिखाते हैं। जैसे मैंने ओलंपिक्स में माशाल्लाह इतना बड़ा परफॉर्म किया है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया। अभी मैं साउथ अफ्रीका से ट्रेनिंग करके आया हूँ, 2 माह की मेरी ट्रेनिंग थी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली हैं कि जो मुझे पाकिस्तान में ट्रेनिंग का नहीं पता था कि पाकिस्तान में ये भी ट्रेनिंग उधर करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो 60-70% जो मैंने वो उधर से चीज़ें काफ़ी सीखी हैं।
तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही है और उसके बाद वर्ल्ड इस्लामी गेम्स है, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा। अभी जो टारगेट है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 90 मीटर का है। शोएब, क्योंकि ये आप ही का प्रोग्राम था और इसमें आपने इनसे जाके बातचीत की और इन्होंने ये कहा कि 90 मीटर करना है। कल जब इन्होंने 90 मीटर किया था तो हम सब बड़े हैरान हो गए थे, बिकॉज इस पर्सनल बेस्ट इज ऑल्सो 86, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल नजीब, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया और अच्छी बात यह है कि हमने ये उनके जाने से पहले प्रोग्राम कर लिया। अब कामयाबी के बाद बहुत बड़े चैंपियन बनकर आ जाएंगे, सारे लोग कहेंगे जी हम इनको सपोर्ट करते थे, लेकिन कोई इनको सपोर्ट जितना करता था वो स्क्रीन बता देती है। जब ये ओलंपिक से जीत कर आए थे तब भी मैं इनके गाँव मियाँ चन्नू गया, वहाँ पर एक चक है, इनके घर जाके दिखाया और फिर इनके अब जाने से पहले भी हमने इनको मोटिवेट किया और जो इन्होंने वादा किया था वो करके दिखाया। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ ये आपके खिलाड़ी में पोटेंशियल है कि जो 98 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो सबसे लॉन्गेस्ट या दूर की थ्रो फेंकी गई है, ये उनसे आगे जाने की कैपेसिटी रखते हैं। बात आपने बिल्कुल शुरू में सही कही थी कि एक कैंप इनफ नहीं है। अब हमें इन पे अगर 1 साल है, जिस तरह शाहिद भाई भी कह रहे हैं, तो हमें इनको मुकम्मल कैंप देना चाहिए ताकि जाएं और वर्ल्ड में नाम रोशन करें। पूरी इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप दूसरी तरफ देखें, कल हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के ओवरऑल 8 मेडल्स हैं, हिंदुस्तान ऑन दी अदर हैंड 55 मेडल्स अब तक ले चुके हैं, स्टिल गोइंग ऑन, आगे भी मेडल्स आ सकते हैं। तो हम काफ़ी पीछे हैं। खुशी की बात तो है कि बेहतरी आई है, लेकिन हमें इसमें आगे काम करना है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Glad to have you back once again in Sports Room। और अरशद नदीम की कामयाबी पर हम बात करें, ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी बात हो रही है, लेकिन अरशद नदीम की जीत के बाद उनके क्या तासुरात थे, आइए आपको वो दिखाते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स आगे वर्ल्ड इस्लामी गेम्स है, तो जैसे कि 88 मैंने अलहमदुलिल्लाह थ्रो की, तो पीछे ही पीटर ने जैसे थ्रो की तो मुझे भी जोश आया कि इंशाल्लाह थ्रो मेरे में है तो मैं इंशाल्लाह कर सकता हूँ। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने थ्रो करवाई है और उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंशाल्लाह मैं करूँ। सबसे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आगे 14 अगस्त भी आ रहा है और इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट करेंगे इन मेडल के साथ। पाकिस्तान में ये एथलेटिक में जो हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स का, और मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड किया है, नेशनल रिकॉर्ड किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना आइंदा भी जितने कंपटीशन आ रहे हैं इंशाल्लाह उसमें भरपूर तैयारी करूँगा। शोएब, आइंदा के कॉम्पिटिशन्स ऑब्वियसली अभी एक टर्की में भी इवेंट होने जा रहा है इस्लामिक गेम्स, उसके लिए भी इनकी तैयारी होगी। कैसा देख रहे हैं जो इनकी एल्बो की इंजरी है, ये कोई परेशानी की बात तो नहीं है? इनकी रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस के लिए क्या प्लान है? देखिए नजीब, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन ने इनके लिए डॉक्टर का बंदोबस्त कर रखा है। वो जनूबी अफ्रीका में भी इनके साथ था, यूएस में भी इनके साथ था, यहाँ भी जो है वो डॉक्टर गैर मुल्की इनसे मुसलसल राब्ते में था। तो एक माइनर सा जो है वो सर्जरी होनी है और उसके बाद इनका ये जो आर्म लॉक हो जाती है, ये भी मामला जो है सही हो जाएगा। खुशखबरी की ये बात है, बिल्कुल 1 साल के बाद 2024 में जो है वो ये ओलंपिक में अपना एक्शन दिखाएंगे, 2023 में एशियन गेम्स में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी इंशाल्लाह पाकिस्तान को करनी है। आप सोचें कि क्या क्रेज़ इनकी वजह से बन गया है, और जब ये अपने सॉइल पे यानी कि पाकिस्तानी सरजमीन पे जब ये थ्रो करने आएंगे तो आप देखेंगे कि क्रिकेट के अलावा भी स्टेडियम भर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि अरशद नदीम का एक्शन देखने के लिए जैम पैक होगा। जहां पे भी जेवलिन थ्रो का इवेंट होगा, ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा, वहां पे जैम पैक होगा और ये अपना लाइव एक्शन दिखाएंगे। बिल्कुल सही है। और कल भी जो फीलिंग थी ना शोएब, वो इसी तरह की थी। जिसको हम जानते हैं वो टीवी सेट के आगे जुड़ा हुआ था और सोशल मीडिया पे भी सब एक्टिव थे और हर कोई जो है वो इतना प्राउड फील कर रहा था। कितना फ़र्क पड़ता है एक एथलीट की परफॉर्मेंस से कि पूरी कौम यूनाइट होके सिर्फ सबकी नज़रें अरशद नदीम पे थी और सबकी दुआएं उनके साथ थी। नजीब, यकीनी तौर पे आप भी आधी रात को जाग रहे होंगे, मैं क्या पूरा पाकिस्तान आधी रात को जाग रहा था और सभी गुस्से में थे क्योंकि इनकी तमाम थ्रोज जो हैं वो लाइव दिखाई नहीं गई और इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि क्यों इनकी थ्रोज नहीं दिखाई जा रही। मतलब हर बंदा अपने गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पे कर रहा था। एक ट्वीट तो मैंने ये भी देखी थी कि ये बराए मेहरबानी ये जेवलिन एक इस चैनल पे भी मार दें जो लाइव एक्शन नहीं दिखा रहा। तो लोग बहुत नाराज हो रहे थे कि एक्शन किसी तरह से भी मिस नहीं होना चाहिए, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, हम
अरशद नदीम की तारीफ तो बहुत है और ऑब्वियसली बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि ये एक खिलाड़ी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस है जिसकी वजह से हमें ये गोल्ड मेडल नसीब हुआ है। चाहे ये हो, चाहे नू दस्तगीर बट हो, ये इनकी अपनी मेहनत है। अब सब क्रेडिट लेने के चक्कर में है, हर कोई क्रेडिट लेना चाह रहा है, क्या कहेंगे? देखिए नजीब, जिस तरह कहते हैं ना, विक्ट्री हैज मैनी फादर्स, अ डिफीट इज लाइक एन ऑर्फन। तो अब वो जीत गए, तमाम अब्बे मामे चाचे सब निकल के आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े अपना वो लेंगे, क्रेडिट लेंगे, लेकिन असल क्रेडिट अरशद नदीम को ही जाता है, जिसने इतनी मेहनत की, छोटे से गांव से निकल के वो आया, क्रिकेट खेलना चाहता था, क्रिकेट नहीं खेल पाया, जेवलिन उठाई, जेवलिन में उसने अपना नाम कमाया। तो अब उसको आगे जाने के लिए क्रेडिट लें, सब लें, ठीक है क्रेडिट लें, मीडिया भी लेगा कि मीडिया ने उसको इतनी प्रमोशन दी, लेकिन क्रेडिट के साथ साथ अब उसको सहूलियात भी दें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 50 लाख रुपए के कैश अवार्ड का इनाम का ऐलान किया है, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये तो हर गोल्ड मेडल जीतने वाले के लिए 50 लाख, सिल्वर मेडल के लिए 25 लाख और 10 लाख शायद ब्रॉन्ज मेडल के लिए पहले अनाउंस हो चुके। तो कि नई चीज़ नहीं है जो वो कह रहे हैं कि जी 50 लाख हमने इनाम का ऐलान कर दिया। ये इसका राइट है, ये हर ओलंपिक या बड़े मेडल, बड़े इवेंट में मेडल जीतने वाले का राइट है कि उससे 50 लाख रुपए मिलेंगे। शोएब, ये तो बिल्कुल शाहिद साहब ने सही कहा है कि ये तो ऑलरेडी राइट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 50 लाख गोल्ड वाले को देने ही है, आपको 25 सिल्वर वाले को देने हैं, आपने 10 लाख ब्रॉन्ज मेडल वाले को देने हैं। जो अब बातें सामने आ रही हैं वो ये कि इनके नाम का एक ग्राउंड भी बन रहा है, एक ऐसी फैसिलिटी बन रही है जो कि अरशद नदीम के नाम पे होगी। इसके बारे में डिटेल बताइएगा। बिल्कुल नजीब, मैं थोड़ा आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने 50 लाख रुपये इनके लिए मुख्तस किए थे, इनकी फेडरेशन को दिए थे, तभी जाके ये जनूबी अफ्रीका में 2 माह का कैंप जो है वो मुमकिन हो सका। फिर इनको अमेरिका भिजवाया, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में इनके तमाम अखराजात उठाए, तो 50 लाख वो 50 लाख इनको इनाम की सूरत में मिल गया। और अभी ये आगाज है, अभी वजीर आजम की जानिब से मजीद मेरे पास जो ऑब्वियसली अभी वहां से ऐलानात होने हैं, पंजाब की तरफ से ऐलानात होने हैं, वापडा की तरफ से अभी ऐलानात होने हैं। ये करोड़ों में गेम चला जाएगा, पैसे की बात नहीं है, बात एप्रिसिएशन की है। मियां चन्नू में पंजाब गवर्नमेंट, उनके जो सूबाई वजीर खेल हैं तैमूर खान उनका नाम है, उन्होंने अनाउंस किया है कि मियां चन्नू में इनके आबाई इलाके में अरशद नदीम एथलेटिक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पे नदीम एथलेटिक स्टेडियम बिल्कुल जी, यकीनी तौर पे ये एक इंस्पिरेशन भी होगी एक खिलाड़ी के लिए कि मुझे एक्नॉलेज किया जा रहा है, और इसके साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए जो समझते थे कि शायद जेवलिन थ्रो में कोई जो है मुस्तकबिल नहीं है, मुस्तकबिल इस मुल्क में सिर्फ क्रिकेट का है। अब ऐसी बात नहीं है, जब करोड़ों यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, जब करोड़ों रुपए मिलेंगे, नॉट ओनली जेवलिन शोएब और एथलेटिक एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के लिए रास्ते खुलेंगे। जिस तरीके से नू दस्तगीर बट ने वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल दिलवाया, उससे पहले तलहा तालिब ने जो है वो ओलंपिक में बड़ा अच्छा खेला था, फिर बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया कि वो डोपिंग में जरा उनका मामला खराब हो गया। तो ये हमारे वो हीरोज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम कर सकते हैं। नू दस्तगीर बट की कामयाबी को भी ओवरशैडो नहीं करना चाहिए। अरशद नदीम ने जिस तरीके से गोल्ड मेडल जितवाया, इसी तरीके से नू दस्तगीर बट ने अनयूजुअल परफॉर्मेंस, क्या कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस जो है वो करके दिखाई थी। तो यकीनी तौर पे ये गेम चेंजर है, और अब इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में भी आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। शजर अब्बास का अगर हम जिक्र ना करें तो वो भी जो है वो ज्यादती होगी कि हमारा कोई पहला एथलीट है जो फाइनल मरहले तक गया कॉमनवेल्थ गेम्स। अच्छा, लोग इसमें कह रहे हैं कि वो फाइनल में लास्ट आए, ये किसी को एहसास नहीं है कि फाइनल तक पहुंचना इज अ मिरेकल, क्योंकि इस गेम में तो हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो माजी में एक होते थे अब्दुल खालिक, जिन्हें एशियन बर्ड कहा जाता था, उसके अलावा कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें नजर नहीं आती या परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। तो हमें इनको, जहां पे हम 40 साल के जिमनास्ट पे तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने इंतहाई गलत फैसला किया था कि 40 साल का जिमनास्ट और 71 साल का उनके साथ ऑफिशियल भेजा, और वही जिमनास्ट जो है वो इस्लामिक गेम्स में भी गालिबन चला गया है। बहुत सारी गलतियां हुई। अनीला गुलजार तीसरे नंबर पर थी, उनको 2 को नजरअंदाज करके भेज दिया गया। ये ज्यादतियां भी हुई हैं। उसके साथ साथ हमारे जो एथलीट जिनको मेरिट पर भेजा गया है, वो जिस भी गेम में गए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और पॉजिटिव नजर आ रही है चीजें आगे के लिए। बिल्कुल शाबाश अरशद नदीम, हम सबको आप पर नाज है। सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ ने, सियासी शख्सियात ने, खिलाड़ी समेत मद्दाहों ने जो तारीफ की है आपकी, आपको मुबारकबाद दी है। मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। हम सब जो कहीं भी कोई भी पाकिस्तानी है उसने कल बड़ा प्राउड महसूस किया है, और आप सोचें जब हम सब इतने खुश हैं तो फैमिली का क्या हाल होगा। आइए आपको दिखाते हैं। बड़ा खुश हाँ
ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ ਉਹ ਆਏ, ਬਿਮਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਏ। यार दोस्त की खुशी दे विच बहुत खुश ने, उन्होंने दुआवां कीतियां, मैं भी बहुत खुश हाँ। ये उनका होम ग्राउंड है जिधर से उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी वो पाकिस्तान के लिए बाहर नुमाइंदगी कर रहे हैं और वहाँ से वो उन्होंने मेडल जीत लिया है। तो उनके नक्शे कदम पर मैं भी चल रहा हूँ और इसी होम ग्राउंड में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ जहाँ से वो भाई करके गया है। ये थे अरशद नदीम के वालिद, वालदा और उनके भाई, और आपने देखा कि कितने खुश हैं और ऑब्वियसली खुशी तो हम सब की है। शोएब भी यहाँ हमारे साथ हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि वाकई ये एक ऐसा मोमेंट है जिससे ना सिर्फ इनके लिए बल्कि आने वाले एथलीट्स को जो है वो बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा और बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। शाहिद साहब, चलते चलते अब क्योंकि वक्त भी कम है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एथलीट्स को क्या मुश्किलात हैं? देखिए, मुश्किलात तो हैं हमारे एथलीट्स के लिए भी, हमारे दीगर खेलों के लिए भी। क्रिकेट ही एक ऐसा वाहिद खेल है जिसमें तमाम माशाल्लाह सहूलियात भी मौजूद हैं, तमाम फ़ंड्स भी मौजूद होते हैं, तमाम रिकग्निशन भी मौजूद होती है क्रिकेट में, लेकिन दूसरे खेलों में नहीं है। और एथलेटिक्स में और इन गेम्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वेट लिफ्टर्स बेचारे किसी और के जिम में जाके ट्रेनिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग कैंप्स नहीं मिलते, उनको अच्छे कोचेस नहीं मिलते। इस कॉमनवेल्थ गेम्स का भी यही अलमिया रहा कि ऑफिशियल्स तो लंबी तादाद में चले जाते हैं, जॉइंट ट्रिप पर चले जाते हैं और जो एथलीट्स होते हैं उनको कोचेस नहीं मिलते, उनको ट्रेनिंग टूल्स नहीं मिलते, उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। यही हाल कुछ अरशद नदीम के साथ भी हुआ था। कोहनी उनकी इंजर्ड थी, नी में उनके प्रॉब्लम था, उसके बावजूद उन्होंने पूरा शोल्डर का इस्तेमाल किया और जो उनको थोड़ी बहुत कोचिंग मिली थी जनूबी अफ्रीका के कोच लिबनबर्ग से 2-3 माह के लिए, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, इसलिए कि 84 मीटर से वो 86 मीटर्स पे पहुँचे, 86 से 88 पे, 88 से 90 पे। तो ये पूरी बतदरीज उन्होंने सफ़र तय किया और इस ट्रेनिंग का उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। अब अगर उन्हें 1-1.5 साल की ट्रेनिंग मिल जाए, यानी 26 जुलाई 2024 को अगर ओलंपिक्स हैं, तो जुलाई 2024 तक अगर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए तो यकीनन ओलंपिक्स में भी मेडल जीत सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, हमारे साथ जज हमारे साथ थे आज के स्पोर्ट्स रूम में। हमने अरशद नदीम की इस परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट किया। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।